चैप्टर 2 रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आया। वो समझने लगा था कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता बल्कि सोच से आता है। लेकिन ये सवाल अब भी उसके मन में था कि अमीर लोग बाकी लोगों से अलग क्या सोचते हैं। उसकी जिज्ञासा उसे बार बार माइक के पिता की ओर खींचती थी। माइक के पिता, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड कहकर बुलाता था, साधारण दिखते थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी जो उनके ज्ञान और अनुभव से आती थी। रॉबर्ट ने देखा कि रिच डैड हमेशा मौके तलाशते रहते हैं। उन्हें डर और चिंता से फर्क नहीं पड़ता। जब भी कोई समस्या आती, वे उसे चुनौती के रूप में देखते थे और उसी में अवसर खोजते थे। रॉबर्ट के अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहता था, बिल्कुल उल्टे थे। वे हर समय सोचते कि सुरक्षित रहना सबसे जरूरी है। अगर कोई जोखिम होगा तो नुकसान हो सकता है। वे पढ़ाई और नौकरी पर भरोसा रखते थे। यही जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच था। रॉबर्ट ने महसूस किया कि वो दो बिल्कुल अलग दुनिया में बड़ा हो रहा है। एक पिता जो सुरक्षा में विश्वास करता है और एक पिता जो मौके और सीख में विश्वास करता है। एक दिन रॉबर्ट ने अपने पिता से पूछा, पापा, अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं? उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि कड़ी मेहनत करो, पढ़ाई में अच्छा करो और एक अच्छी नौकरी पाओ। रॉबर्ट ने यह जवाब सुना, लेकिन उसे भीतर से संतोष नहीं हुआ। फिर वो रिच डैड के पास गया। उसने वही सवाल रखा, आप अमीर क्यों हैं? आपका रास्ता क्या है? रिच डैड ने उसे ध्यान से देखा और कहा, मैंने पैसे के बारे में वही सीखा जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। मैंने समझा कि पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं है, बल्कि उसे काम में लगाना और बढ़ाना है। मैं अपने पैसे के लिए काम नहीं करता, बल्कि मेरा पैसा मेरे लिए काम करता है। रॉबर्ट ये सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ में आया कि अमीर और गरीब में फर्क केवल पैसे की मात्रा का नहीं है, बल्कि पैसे के प्रति सोच का है। रिच डैड ने उसे बताया कि पैसे को समझने की शिक्षा स्कूल में नहीं दी जाती। इसलिए ज्यादातर लोग जीवन में संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि पैसे कैसे काम करते हैं। रिच डैड ने उसे ये भी दिखाया कि असली संपत्ति वो होती है जो जेब में पैसा डालती है, ना कि वह चीज जो सिर्फ खर्च बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि घर और गाड़ी जैसी चीजें अक्सर लायबिलिटीज होती है, न कि एसेट्स। रॉबर्ट ने पहली बार महसूस किया कि लोग गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। वे अपनी मेहनत को लायबिलिटीज पर खर्च करते हैं और एसेट्स बनाने से डरते हैं। कुछ दिनों बाद रिच डैड ने रॉबर्ट को अपने बिजनेस में छोटा काम करने के लिए बुलाया। उसे लगा कि वो सिर्फ सफाई और सामान व्यवस्थित करने आएगा, लेकिन रिच डैड ने उसे पैसे और बिजनेस की असली दुनिया में झोंक दिया। रॉबर्ट ने देखा कि हर डिसीजन, हर डील और हर अपॉर्चुनिटी सीखने का मौका है। यहाँ पैसा सिर्फ माध्यम है। असली शिक्षा डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग और वैल्यू क्रिएटिंग में है। धीरे धीरे रॉबर्ट ने समझना शुरू किया कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत करना जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है सोच को बदलना, अपने डर को पहचानना और मौके को पहचानने की कला सीखना। उसे यह भी समझ आया कि रिच डैड ने अमीरी सिर्फ कमाई के लिए नहीं, बल्कि सीखने और निवेश के लिए काम में लगाई। रॉबर्ट अब समझ चुका था कि उसकी जिंदगी में दो रास्ते हैं, एक जहां वो सुरक्षित रहे और बिना ज्यादा सीखे, और दूसरा जहां वह जोखिम उठाए, सीखें और अपनी सोच से पैसा बनाना सीखे। उसने तय किया कि वह अपने दिल की सुनकर सीखने और समझने का रास्ता अपनाएगा। यह निर्णय उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उस दिन रॉबर्ट ने पहली बार महसूस किया कि पैसे के खेल में जीतने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सोच और सीखना जरूरी है। और यही समझ उसे रिच डैड की दुनिया में खींच रही थी, जहां डर, जोखिम और अवसर सबके सामने थे, लेकिन जीत उन्हीं की होती थी जो समझते और सीखते थे।